नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका, आप सबके साथ स्वस्थ जीवन में। दोस्तों, हमारी ह्यूमन बॉडी या यूं कहिए मानव शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पोषण तत्व और संतुलित आहार की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए हम हर साल सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाओं में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने और उन्हें सही जानकारी प्रदान करने के लिए किया था। साथ ही साथ दोस्तों, बच्चों में किस किस तरह का खाना उन्हें खिलाना चाहिए और भी बहुत सी जानकारी हम लेंगे अपने मेहमान से, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, डॉक्टर भवनीत कौर, जो खुद भी एक पेडियाट्रिशियन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि पोषण माह की आवश्यकता क्यों है? देखो, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि 2018 से ये प्रोग्राम शुरू किया, पोषण अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। बिल्कुल। और तब से हम हर वर्ष सितंबर महीने को पोषण माह मना रहे हैं। बिल्कुल। और ये देखा गया क्योंकि जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, कुपोषण की प्रॉब्लम है, ये हमारे देश में काफ़ी गंभीर है। हाँ जी। खास करके ये बच्चों के मामले में, बच्चों के मामले में, गर्भवती महिलाओं के बारे में, तो उनके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसके तहत, जो कि हमारी नोडल मिनिस्ट्री है इस प्रोग्राम के लिए, ऑल्दो इस प्रोग्राम में ये समझा गया कि पोषण का जो प्रॉब्लम है, ये केवल एक पोषण की नहीं है, ये उसी को सीमित नहीं है, ये इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस रिक्वायर्ड है। सो इस प्रोग्राम में ये कई सारी मिनिस्ट्रीज साथ में इन्वॉल्व हैं। अच्छा। तो ये पोषण अभियान हुआ है, उसमें कई सारे चीज़ें में देखी गई है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई है, ICT एनेबल्ड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग की, क्योंकि नियरली, अगर आपको जानकारी है कि तकरीबन दुनिया के 1/3 स्टंटेड बच्चे, मैलनरिश बच्चे बिल्कुल भारत में हैं। बिल्कुल। सो इतना ज़्यादा जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, ये काफ़ी गंभीर है, और इसको लेते हुए सरकार ने ये प्रोग्राम शुरू किया था। तो मैम, इसके 2021 के क्या लक्ष्य हैं और हमारा प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? 2021 में वैसे, क्योंकि जो पिछला सर्वे हुआ था, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, 2004 के परिणाम तो हमें जानकारी है ही है। उसमें तकरीबन 38% बच्चे स्टंटेड हैं। अच्छा। और उसको जो था, जब उस प्रोग्राम में शुरू किया था, तो ये कहा गया था कि 2% पर एनम हर साल हम 2022 तक ऐसा करेंगे कि 2% पर एनम हमारा कम होता रहेगा जो मेल न्यूट्रिशन है। लो बर्थ वेट कम होता जाएगा। अनीमिया 3% पर एनम कम होता जाएगा। अच्छा। सो हम इसको इस तरह से करते हुए चलेंगे। इस बार कुछ देर बीच में, जैसे कि जानकारी है, कोविड के कारण कई प्रोग्राम्स में चेंज हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अभी परिणाम पूरे नहीं आए। अच्छा। लेकिन कई सारी स्टेट में सुधार नहीं हुआ, तकरीबन 10-12 में सुधार नहीं है। सो मेल न्यूट्रिशन अभी प्रॉब्लम है। तो इस बार का जो एम थे, उन्होंने थीम बेस्ड किया। अच्छा। कि पूरे 1 महीने के अंदर पहला जो चीज़ था, पहले हफ्ते में था पोषण वाटिका। अच्छा। पोषण वाटिका बनानी, उस थीम में ये है कि न्यूट्री गार्डन्स हों। और ये हमें एक चीज़ का ये जानकारी देती हैं कि हर आंगनवाड़ी में, हर जहाँ पे स्पेस है, हम एक न्यूट्री गार्डन बनाएं, एक पोषण वाटिका बनाएं, जिससे हमें ध्यान ये जाता है, आकर्षित होता है कि हमें एक बच्चे को या एक किसी को भी डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो भी हमारे को एक मोटिवेट करता है कि हम खाना जो है अपना डिफरेंट जो है पूरा संतुलित आहार बनाएं। सो पहला हफ्ता ये था। दूसरे में जब पोषण की बात आई तो कभी भी एक्सरसाइज पीछे नहीं रह सकती। बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी। अगर आप बात करते हो, हम जरूर कुपोषण में अंडर नरिश की बातें कर रहे हैं, पर मोटापा भी हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल कोविड में जैसे पैंडेमिक है और बच्चे घर पे बैठे हैं, डिसिप्लिन नहीं है, तो उसमें तो ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी। बिल्कुल सही बताया। और डिसिप्लिन नहीं रहा। और उसमें जो सेकंड था वो योगा ब्रेक है। ठीक है, ठीक है। सो तीसरे में उन्होंने कहा है कि जो किट्स देने के लिए, अच्छा, न्यूट्रिशन जो है किट्स देने के लिए। और जैसे कि चंडीगढ़ में भी हुआ है कि ड्यूरिंग ये कोविड के टाइम में हमारा सारा सिस्टम परेशानी हुई है। सो उनमें भी जो कुपोषित बच्चे हैं, उसमें न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, हालांकि सरकार ने न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हैं और वहाँ पे भी जाना
ज़रा मुश्किल हो रहा था। सो इस बार उन्होंने पोषण ऑन व्हील्स न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स ऐसा बनाया है कि घर घर में जहाँ पे भी मैलनरिश्ड सैम के बच्चे जिसको हम कहते हैं सिवियरली एक्यूट मैलनरिश्ड बच्चे हैं, उन तक पहुंचाया गया है। ऑल्दो पिछले साल हमने आइडेंटिफिकेशन सारे कर रहे थे। जितने मैलनरिश्ड बच्चे हैं सारे आइडेंटिफिकेशन है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये सारी आंगनवाड़ी नियरली 10 लाख आंगनवाड़ी से ये डेटा इकट्ठा किया था कि सिवियरली मैलनरिश्ड का लिस्ट बने और उनको उनके ऊपर स्पेसिफिक फोकस था। तो ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम शुरू से शुरुआत हो गई। बिल्कुल। और चौथा जो हमारा 4th थीम था वो सैम के ऊपर ही था। सो ये सारे थीम्स, ताकि हम थीम बेस्ड है। और जब ये पोषण अभियान था, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था जन आंदोलन का। मैं इसी बारे में पूछना चाह रही थी कि ये जन आंदोलन से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय कि ये घर घर, जैसे आपने शुरू में किया, मानव शरीर जो पूरा पोषण के ऊपर ये संतुलित आहार है, मतलब ये घर घर की बात है। बाकी चाहे बीमारियां जो मर्जी बात करें, अगर आहार ठीक है तो हम कई सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स पोषण के ऊपर कर सकते हैं। और इसमें जन भागीदारी पूरी चाहिए। तो ये जन आंदोलन बनाया और ये सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो भी एक्टिविटीज करते हैं ये सारी अपलोड करते हैं, डैशबोर्ड पे आती हैं, सोशल मीडिया पे आती हैं। सो ये इन्होंने काफी सारा इस मेरे को महसूस भी होता है कि मैं चंडीगढ़ में जब से पोषण अभियान शुरू है काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। घर घर तक पहुंच रही है, हर एक इंसान तक पहुंचना बिल्कुल ये बहुत जरूरी है और जरूरी है और हुआ भी है। और मेरे को लगता है कि पोषण वाली जो चीज है अभी 2022 तक तो शायद नहीं हो पाएगा, पर ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो मैम ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस लाइन में क्या काम कर रही है? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जब से ये हुआ है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दिया है और मैं रादर शुरू से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। सो इन्होंने कई सारी, अगर शुरू में कहें तो हमने एक मोबाइल आंगनवाड़ी का किया, जिसमें ऐसी जगह पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं पहुँच पा रहे थे तो वहाँ पे ये सारे पहुँचे। उसके अलावा इन्होंने एक अमृत कैंपेन किया और उसमें इन्होंने जो नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ बायो फोर्टिफाइड वीट थी, वो भी अपने न्यूट्रिशन किट्स में सैम मलिश को प्रोवाइड किया। फिर इनके एक बहुत अच्छा है कि जो इनका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, सो हमारा बुड़ाल की मॉडल जेल में बहुत ही अच्छा खाना बनके वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है इस बार इन्होंने न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जो सैम आया, कोविड आया, तो ये पहुंच नहीं पा रहे थे सैम बच्चों के लिए। कोशिश कर रहे थे कि उन बच्चों को अस्पताल तक लेके जाएं, क्योंकि कई बार उनको साथ साथ बीमारियां भी होती हैं। तो इनके पीडियाट्रिशियंस जो हैं, डॉक्टर सद्भावना जो साथ में हैं, उनके साथ इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का, कि वो जो चीज़ है हम घर घर तक पहुंचाएं। ये डिस्पेंसरीज में जा रहे हैं, ये उनके तक पहुंच रहे हैं। सो पूरी कोशिश कर रहे हैं उधर तक पहुंचने के लिए। और रही बात जो जन आंदोलन की, इतनी सारी एक्टिविटीज रादर मिस कर रहे हैं हम पिछले साल का, क्योंकि उस समय हम उनके साथ थे, उनके फंक्शन में थे, एक्टिव थे। इस बार काफी कुछ हमें ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से करना पड़ रहा है, बट मेरे को लग रहा है कि फिर भी ये काफी सारा एफर्ट चल रहा है इनका। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, मैं ये जब हमने बात करी पोषण की, तो मैं एक ये क्वेश्चन जो है वो सब जानना चाहते हैं कि कुपोषण से बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एक बार इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप हमारे दर्शकों को जरूर पहुंचाएं। देखो, अगर कुपोषण की बात करें, हम दोनों तरफ से बात करते हैं। एक है अंडर न्यूट्रिशन, एक है ओवर न्यूट्रिशन। सो अंडर न्यूट्रिशन वाले जैसे छोटे बच्चे हैं, उसमें हम बात करते हैं कि उनको क्यों हो जाता है। अगर उनको राइट फ्रॉम बिगनिंग, गोल्डन, हमने जब पोषण के 5 सूत्र के बारे में नहीं बात करी। तो पोषण के 5 सूत्र भी जो इनको बोला कि त्योहार से व्यवहार में बदलाव लाना है। ठीक। तो उसमें उन्होंने जो बताया है कि बच्चे को दूध मिले, जो स्तनपान हो, माँ को प्रॉपर टाइम पर, पहले 1000 दिन, पहले 1000 दिवस, क्योंकि मैक्सिमम जो विकास हो रहा है उसमें होता है। सो जो बच्चे कुपोषित होते हैं, खास करके जो अंडर न्यूट्रिशन है, उनके मानसिक विकास, फिजिकल विकास और ऐसी जो डिजीजेस जो बच्चों में होती हैं, बीमारियां जो होती हैं, जो मृत्यु दर भी हमारा इसलिए होता है, तकरीबन ये देखा है कि 70% जो मोर्टेलिटी है, उसमें कुपोषण का अंडरलाइंग कंट्रीब्यूटिंग कॉज है। सो इसलिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंडर न्यूट्रिशन को भी हैंडल करना और ओवर न्यूट्रिशन मैम, क्योंकि आगे मोटापे से बच्चे जो मैं देख रही हूँ, आगे जाके उनमें बहुत सी बीमारियां, इवन छोटे बच्चों में डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स को हम रोज देखने को हमें मिल रही हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th वाला है, उसमें जो अभी तक सिर्फ 22 के फिगर्स आए हैं,
उसमें ये आ रहा है कि ओवर न्यूट्रिशन का स्तर हमारा बढ़ गया है। हाँ जी। सो ओवरवेट होना, ओबेसिटी होना, हाँ जी। क्योंकि अगर ओवरवेट बच्चा है वो ट्रैक करेगा ओबेसिटी और वो बड़े होकर भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो आप बोलते हो डायबिटीज का, डायबिटीज अक्सर बाद में होती है, हाँ जी, लेकिन उसके लक्षण शुरू से ही हो जाते हैं। सो हमारे को ओबेसिटी को भी ध्यान रखना है, बिल्कुल, और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, हाँ जी, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें जो आएंगी तो लेकिन बाद में, हाँ जी, लेकिन वो शुरू से स्टार्ट बचपन में ही है। तो हमें राइट फ्रॉम बिगनिंग उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शुगर हैं, सॉल्ट हैं, ये इनटेक्स भी ज़्यादा होती हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। बच्चों में हमें ये कहना पड़ता है कि हाईली शुगर वाली, स्वीट रिफाइंड, ये नहीं, चॉकलेट्स, चिप्स, फास्ट फूड सब नहीं देना चाहिए। ये चीजें फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट, ये स्लोगन हमें हमेशा से फॉलो करना चाहिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैम इसमें हमारे माँ बाप जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका कितना योगदान होना चाहिए? पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि बच्चों में शुरू से ही अच्छी आदतों को विकसित करें? देखो, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि मैं बीइंग अ पीडियाट्रिशियन ये कहूँगी, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, हाँ जी, सो इट्स नॉट कि सिर्फ एक बच्चे के ऊपर फोकस है, फोकस पूरी फैमिली पे। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम खुद रोल मॉडल करते हैं। बिल्कुल, यस मैम, कि डेफिनेटली। कैसा खाना हम खुद खाते हैं, तो कैसा बच्चों को खिलाते हैं, पेरेंटिंग कैसी है, हाँ जी, कैसे अलाउ करते हैं। हाँ जी, बच्चे को भी हम लिमिट सेटिंग करते हैं। हाँ, जो आप बात कर रहे थे कोविड में भी, हाँ जी, हाँ जी, कोविड में डिसिप्लिन थोड़ा कम हो गया। डिसिप्लिन कम हुआ है, हर वक्त हर घंटे बाद कुछ अच्छा सा दे दो खाने के लिए। अब वो अच्छा सा क्या हो, ये बड़ा प्रश्न है सोचने वाला। हाँ, तो आप ऐसे में क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह का खाना या भोजन हम उन्हें दें जो उन्हें स्वादिष्ट भी लगे और उसमें पोषण भी पूरा हो? बिल्कुल। सो बच्चों को जो एक तो बताना है कि उसकी फूड प्लेट होनी कैसे चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। सो प्लेट में हम कई बार, वैसे भी हम पहले कहते थे दाल रोटी खाओ, है ना, बिल्कुल, प्रभु के गुण खाओ, सही yes, बात है। लेकिन हम साथ में ये चाहते हैं कि खाने में जब हो प्लेट हो, हाँ जी, तो उसमें उनको पता हो कि जितनी कलर्ड प्लेट होगी उतनी अच्छी है। कलर्ड का प्लेट का मतलब ये नहीं है कि रंग है, हो, हाँ जी, पर देखो ना, हाँ, लाल हो, पीला हो, हरा हो, व्हाइट हो, ये सब रंग शामिल होने चाहिए। रंग का मतलब कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, और फिर विटामिन ए और जो लाल और पीले फल फ्रूट हैं वो होने चाहिए। सो तकरीबन 40% हमारी जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, सीरियल्स हों, ठीक है, साथ में प्रोटीन्स होती हैं। हाँ जी। वेजिटेरियंस हैं वो प्रोटीन्स में लेग्यूम्स और दालें वगैरह लेते हैं। बिल्कुल। जो नॉन वेज हैं उनके लिए दूसरा एनिमल सोर्स फूड हो सकता है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर पनीर है, दही है, लस्सी है। हाँ जी। सो ये हमारे सारे कंपोनेंट होने चाहिए। दूसरा उनको ध्यान रखना चाहिए कि जितना अनप्रोसेस्ड फूड होगा, बिल्कुल, हाँ जी, उतना पैकेज्ड फूड जो मार्केट में अवेलेबल है, घर का ताज़ा बना खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों की पोषण के लिए। सही बात है, और ये हम बिल्कुल भूल गए हैं आजकल। जैसे अगर हमें देखना पड़े कि हमें वीट है, वीट से दलिया बना, दलिया से हमने आटा बनाया, बिल्कुल, आटा से हमारा मैदा बना। हाँ जी। सो अगर इसको देखते जाएं, डिग्रेडेशन होती रहती है, तो हमारा जो जितना प्रोसेस्ड फूड है वो उतना कम हेल्दी होगा। अच्छा, तो अगर आप सोचे कि मैदे के समोसा खाना है तो वो हेल्दी नहीं रहेगा। अगर हमने दलिया खाया तो वो हेल्दी, विद फ्रूट्स हैं, विद वेजिटेबल्स हैं, बना के बनाते हैं, तो वो हेल्दी होगा। आटा है, हम छानबुरा ऊपर से निकाल देते हैं, वो हेल्दी है। वो अक्सर हम इसलिए करते हैं कि छानने के टाइम में हमें लगता है कि कोई कीड़ा वगैरह वो निकला। बिल्कुल। लेकिन अगर कीड़ा वगैरह नहीं है, अगर वो बीच में ही हो तो ज्यादा हेल्दी है। सो अनप्रोसेस्ड हो, माइंडफुल होकर खाएं कि हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं, क्या सारे फूड ग्रुप्स रिप्रेजेंटेड हैं। बिल्कुल। इवन छोटे बच्चों में भी कहते हैं, जैसे 6 महीने के बाद हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। हाँ जी। सो हम देखते हैं कि 7 फूड ग्रुप्स हैं। अच्छा, 7 फूड ग्रुप्स में जैसे हुआ सीरियल्स हुआ, हाँ जी, ग्रेन्स हुए, एनिमल सोर्स के 2 हो गए, एक फ्लैश या मीट हुआ, एग्स हुए, हाँ जी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 2 तरह के, जैसे मैंने बोला ग्रीन लीफी और जो दूसरे रेड एंड येलो वाले, और डेयरी प्रोडक्ट्स। इनमें से हम कहते हैं कि कम से कम 7 में से 4 फूड ग्रुप्स जरूर लिए होने चाहिए पिछले 24 आवर्स में। अच्छा, पूरे दिन में ये जरूर होने चाहिए, तभी पोषण जो है कुछ हद तक बच्चों में तभी बैलेंस्ड होगा। हाँ जी। सो हमें वो ध्यान रखना है कि जो भी खाना खिला रहे हैं, क्या हमारे ऑल द फूड ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड। हाँ जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर स्पेसिफिकली एम्फोसिस देना। हाँ जी। सो चंडीगढ़ में भी, जैसे मैं चंडीगढ़ की बातें करती हूँ, तो बहुत कम बच्चे जो हैं, एक तो एक्सपेंसिव भी है, कॉस्ट भी ज्यादा, बिल्कुल, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर मतलब शैतूत लग रहे हैं तो वो खा सकते हैं, वो भी इतने ही हेल्दी हैं। हाँ जी। सो वी नीड टू फोकस ऑन सीजनल फूड्स, तभी जो पोषण वाटिकाज हैं वो काफी अच्छी रहें।
और सितंबर का महीना, इसमें सारे जो विंटर की सब्जियां बस अब लगने वाली हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल सही टाइम है। बिल्कुल, हाँ। और ग्रीन में जो मोरिंगा का पेड़ है, जिसको ड्रमस्टिक्स का पेड़ हाँ जी, है, हाँ जी, वो बहुत इनकरेज करते हैं। आजकल तो उसकी डंडी लगाओ, हाँ, तो वो बहुत फैल उभर जाता जाती है। हाँ, हाँ, और बड़ी जल्दी आ जाता है। बिल्कुल। मैंने कई बार देखा भी है झारखंड वगैरह, इनफैक्ट चंडीगढ़ में एक आधा किस्सा ऐसा भी हुआ है हाँ। कि एक घर में गए हमने, जब टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट अनीमिया का कैंपेन था, अच्छा, तो जब हम टेस्ट कर रहे थे, एक घर में हमें सारे ही अनीमिया नहीं मिला। अच्छा। और सारी फैमिली अच्छी थी। हाँ। तो हमने कहा कि लोकल एम्बेसडर मिल गया हमें। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हम जब उनके घर गए, उन्हें पूछा, उनके घर में हरी तोरियां थी, उनके घर में ड्रमस्टिक का पेड़ था, उनके घर में वो मीट जो नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन नहीं है, अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं हो तो देयर इज अ नीड टू हैव आयरन सप्लीमेंटेशन। बिल्कुल, हाँ जी, हमने उसके बारे में नहीं चर्चा की। हाँ जी। वो सारी चीजें ऐसी थी कि खाना उनका सारी फैमिली का इतना अच्छा था कि वो पूरे, कोई भी फैमिली हमें उसमें से कोई भी अनीमिक नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब दैट इज वाई कि वी नीड टू कनेक्ट टू द कम्युनिटी, हाँ जी, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, ब्रेक देयर मिथ्स, हाँ जी, एंड मेक श्योर दैट दे टेक अ हाँ जी, पौष्टिक खाना। मैम, ये पौष्टिक खाना हमेशा से आजकल सुनने में आया है कि महंगा हो गया है, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? क्या पौष्टिक खाना महंगा होना चाहिए तभी वो पौष्टिक है? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये मैम इसके बारे में थोड़ा प्लीज आप एक्सप्लेन करें। ऑल्दो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुश्किल है। आई फील कि हाँ जरूर महंगे हैं। जैसे एप्पल है, जैसे कि वो पूरा साल मिलता नहीं है, तो जिस वक्त वो नहीं मिलता, जब वो सीजनल नहीं है, उसका प्राइस काफी ज्यादा हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें उतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू है, या वो इम्पोर्टेंट है कि एप्पल ही खाया जाए? ऐसा ना सुना है, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बिल्कुल ऐसे सोचते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कई बार ये सोचते हैं कि लाल सेब है, या लाल अनार है, इससे खून ज्यादा बनता है। बिल्कुल, हाँ। ऐसा नहीं है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ। खाने इसके क्या विकल्प हो सकते हैं? विकल्प कई सारे हैं। देखो, जो भी सीजनल खाना है, हाँ जी, मतलब अगर मैं हिमाचल में भी काम किया है तो उनके लोकल कई सारे वो बिच्छू बूटी खाते हैं, हाँ, जल सरसों लेते हैं, बिल्कुल, हाँ, कैक्टस का खाना बनाते हैं। सो इवन पिछले साल मेरे को ख्याल है कि इवन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा था कि लोकल रेसिपीज बताइए। हाँ जी, लोकल रेसिपीज हैं। सो जैसे मैंने पहले भी बोला, एनी प्रिंसिपल अनप्रोसेस्ड फूड, लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हाँ जी, एज गुड एज हैविंग एनी अदर। बिल्कुल। सो एप्पल जरूरी नहीं है, हाँ, बट इट डिपेंड ना, चिल्ड्रन को थोड़ा सा थोड़ा सा उनको वो देना पड़ता है। करते हैं, बट वो शहरों में ज्यादा, बट अदरवाइज गाँव में मैंने देखा है कि आज भी लोग जो हैं, जो उनको डेली जो मिल रहा है, जो सीजनल मिल रहा है, वो खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो पर अर्बन एरियाज में क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड जो है बहुत ज्यादा है और हर साल पूरे साल मिलता रहता है, तो उनको हमेशा ये रहता है कि मैंने आज बच्चे को एप्पल खिलाया, इसमें इतनी न्यूट्रिटिव वैल्यू जरूर होगी, पर ऐसा नहीं। और फूड जॉइंट्स भी बड़े आ गए। हाँ जी, सारे सोशल मीडिया पे भी काफी सारे आने लगे। हाँ जी, हाँ जी। ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी काफी हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये सारी चीजें इतनी इजी अवेलेबिलिटी एंड ऑफ टोटली जैसे ऐसे फूड्स व्हिच मे नॉट बी हेल्दी फॉर दिस, उसके कारण भी ये जो प्रॉब्लम्स ओवरवेट, ओबेसिटी, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं हमारे शो में। हमने पोषण, बच्चों के बात करी, अब हम प्रेग्नेंट वुमेन, जो हमारी स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको कैसा खाना कब से शुरू कर देना चाहिए? और जो फूड सप्लीमेंट्स हैं या हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं या जो वाइटामिन्स हैं, इनको कब से शुरुआत कर लेनी चाहिए? जब आप एक स्पेसिफिकली देखो कि नॉर्मल जो खाना है, हाँ जी, अगर विटामिन्स, मिनरल्स, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो हमारा खाना ही सारा कुछ देता है। हाँ जी। लेकिन एक बड़ी चीज़ स्पेसिफिकली प्री कंसेप्शनल जो है फोलिक एसिड की, हाँ जी, हाँ जी, वो हम जब फीमेल प्लान ही करती है, हाँ जी, हम कहते हैं उससे पहले ही फोलिक एसिड शुरू कर देना चाहिए। हाँ, एक तो वो बड़ा क्लियर कट बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसके अलावा जब प्रेग्नेंट है, हाँ जी, तो 100 डेज के लिए कहते हैं आयरन है, वो भी जरूर मिलना हो जाता है। वो इसलिए ही है क्योंकि जो प्लांट बेस्ड डाइट्स होती हैं, हाँ जी, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है आयरन की, कई बार पूरी नहीं कर पाती। तो तकरीबन हमें 35 मिलीग्राम आयरन चाहिए। अच्छा। सो वो जो चीज़ें हैं, और प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उसके लिए हम आयरन की गोलियां देते हैं। ठीक है। सो वो भी है। ठीक है। बट हमें ये देखना है कि जब हम लेते भी हैं खाना, तो साथ साथ ऐसी भी चीजें ना करें जिससे वो इनहिबिट करें। जैसे अगर हम चाय कॉफी साथ में खाने के लिए लेते हैं, हाँ जी, तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सो अगर हम साथ में सिट्रिक फ्रूट्स जैसे नींबू पानी ले लिया, आंवला ले लिया, अगर आयरन को लें तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाती है। अच्छा। सो हमें ये भी पता होना चाहिए। हाँ जी। सो
प्रेगनेंसी के टाइम में तकरीबन जो ऐसे हम कैलोरीज या वाकी करते हैं तो 300 से लेके 550 कैलोरीज हमें एक्स्ट्रा चाहिए। दिस मींस एक एक्स्ट्रा मील कर ली। हाँ, ठीक। सो प्रेगनेंसी में रिक्वायरमेंट्स हमारी बढ़ जाती हैं। हाँ जी। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। हाँ जी। और सप्लीमेंट्स हम आयरन और कैल्शियम हम देते ही हैं रूटीनली। जी। सो वो हमें करना चाहिए। हाँ और वो जी। ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरह से लैक्टेटिंग जो हाँ जी, स्तनपान कराती हैं, हाँ जी। उस समय भी ज़रूरत है। अच्छा। सो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हाँ जी। और रिसेंटली मैंने देखा कि जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, हाँ जी, उन्होंने और वो नेट में अवेलेबल भी हैं। हाँ जी। और सब जगह के लिए, इंडिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जो टिपिकल डाइट्स हैं, हाँ जी। कैसे खाने हैं, डाइट प्लान्स हैं, अच्छा। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं। अच्छा। सो वो भी वेरी यूजफुल फॉर समबडी हु वांट्स टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि डाइट में क्या होना चाहिए। हाँ जी, तो उसमें से लोग जो उसमें है से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल वही है, जो हमारी फूड प्लेट है, सारे फूड ग्रुप्स हों, हाँ। सॉल्ट और शुगर रिस्ट्रिक्टेड हों। हाँ जी। सो एंड एज लेस अनप्रोसेस्ड फूड हो। हाँ जी, ठीक। तो अगर ये चीजें रखेंगे प्रिंसिपल्स, हाँ जी, ठीक है, तो दे विल बी एबल टू टेक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। ठीक है डॉक्टर साहब, एक जैसे आजकल के बच्चे हैं, जो यूथ है आजकल का, और बहुत बिजी हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, और वो सुबह भाग जाते हैं काम के लिए या कॉलेज के लिए या स्कूलों के लिए, तो वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, या वो लंच स्किप कर रहे हैं, या वो डिनर स्किप कर रहे हैं, और बाद में वो कहते हैं कि हमने इसका विटामिन ले लिया। ये कहाँ तक सही है, और इसकी ज़रूरत जो है वो ठीक है? मतलब ये जो लेना है इस तरह लेना ठीक है? ब्रेकफास्ट स्किप करना तो जैसे कि सारा दिन फिर उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और उससे रिलेटेड उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस बारे में आप प्लीज़ कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखो, जो जैसे आप बात करती हो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं कि कोई विटामिन लेना मिलेगा, हाँ जी, दे आर नॉट अ रिप्लेसमेंट। हाँ जी, रिप्लेसमेंट नहीं है। सो हम ये कहते हैं डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हाँ जी, कि डिफरेंट तरह के खाएं, तत्व खाएंगे तो सारे पौष्टिक तत्व मिलेंगे। हाँ जी। बाकी ब्रेकफास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील हाँ है। जी, यस। एंड उसमें हम कहते हैं कि डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्रेकफास्ट, बिकॉज इट हैज बीन सीन कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, स्कूल में परफॉर्मेंस कम होती है। हाँ जी, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस कम हो जाती है, समझने की शक्ति उनकी कम हो जाती है, परफॉर्मेंस डेफिनेटली फर्क पड़ता है। एंड स्टडीज हैव शोन कि उनकी परफॉर्मेंस में इम्पेयर्ड होती हैं। हाँ जी। सो वो जरूर है। जो भी है थोड़ा सा माइंडफुली एंड डिसिप्लिन चाहिए, बनाना चाहिए। हाँ। अपनी हेल्थ हमारी अपनी है, हमारी अपना स्वस्थ है, तो उसका ध्यान हमें खुद ही रखना है। ये बहुत जरूरी है। तो मैम, आप क्या कहती हैं कि ब्रेकफास्ट में किस तरह का खाना खाना चाहिए? अगेन ब्रेकफास्ट में भी सेम प्रिंसिपल्स हैं। हाँ जी। अगर साउथ इंडियंस हैं तो वो कहते हैं कि इडली और वो बहुत पसंद करते हैं, बट हैविंग सेड दैट डजंट मीन कि हम नहीं खा सकते। वही सेम प्रिंसिपल्स ऑफ ए हेल्दी फूड प्लेट शुड बी देयर, जिसमें डिफरेंट फूड ग्रुप्स हों और वो करें और वो खाएं बच्चे। सो मतलब अगर कहें कि ब्रेड जैम है, अगर ब्रेड जैम खाया तो दैट इज नॉट अ गुड फूड। हाँ, दैट इज नॉट अ गुड फूड। सीरियल्स जैसे कि हम ये हमारे जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हैं, ये जो सीरियल्स एक पार्ट हुआ। जैसे मैंने बोला कि सीरियल्स हुए, उसमें चाहे कॉर्न है, चाहे उसमें दलिया है, चाहे उसमें बाकी कोई मिलेट्स हैं। इनफैक्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज बनाई हैं यूजिंग मिलेट्स। अच्छा, तो द थिंग इज, सो ग्रेन्स का एक कंपोनेंट हुआ। पोहा है, जैसे पोहा भी एक ग्रेन के बीच में ही आ गया। हाँ जी। उसके साथ आपको प्रोटीन बेस्ड होगा। हाँ जी। ठीक है, साथ में फ्रूट्स होंगे, एक आधा पीस साथ में वो हो। हाँ जी। दूध हो, लस्सी हो, दही हो। तो ये चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। तो आपने बैलेंस करना है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? अंत में संदेश, मेरे ख्याल से जो नारा है पोषण अभियान का, सही पोषण देश रोशन। ठीक है, सही पोषण देश रोशन। तो यही नारा देना चाहूंगी। हाँ जी। और चाहे वो किसी भी ग्रुप में है। हाँ जी। ऑल्दो जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उनके ऊपर फोकस है। हाँ जी। बट जो पोषण है is across everybody. हाँ जी। Whether it is child, adult, males, females, सब में जरूरत है। बुजुर्गों में वो हम मिस कर गए इस बार, बिल्कुल है ना, उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। पर बुजुर्गों में भी पोषण की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि बच्चों और अडल्ट्स में है। ठीक है, तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इससे पूरा लाभ उठाएंगे और आगे आने वाले दिनों में अपने स्वास्थ्य को लेकर और जागरूक होंगे। धन्यवाद।